हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज दुर्गा अष्टमी है और दुर्गा अष्टमी के आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता दुर्गा आप लोगों को सद्बुद्धि भी दे और सही मार्गदर्शन भी दे, ताकि आप भी अपने जीवन में है जो कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकें। तो ये मतलब आज मैं 5:30 बजे उठी थी। आज मैं 4:30 बजे नहीं उठी। फिर बाद में मुझे लगा मैं 4:30 ही उठ जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। एक्चुअली क्या होता है ना कि हस्बैंड का ना सैटरडे को वर्क फ्रॉम होम ही रहता है, तो उनको घर से ही काम करना होता है। तो इस वजह से फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा आधा घंटा और सो जाती हूँ। तो फिर बस 5:15 5:30 हो ही गए थे मुझे उठते उठते। फिर मैंने अपना पानी पिया और उसके बाद मैं नहाने चली गई और फिर उसके बाद मैं आई हूँ सीधा किचन में, ताकि चने हैं जो वो बॉईल करने के लिए मैं रख दूँ। तो चने बॉईल करने मैंने रख दी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी ऐसी कोई मतलब कढ़ाई वगैरह का काम करना होता है ना, मतलब दुर्गा अष्टमी या नवमी जो भी आप कर रहे हैं, तो चने तो होते ही हैं देखिए इसमें, और चने बॉईल करके यूज़ किए जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि काम की स्टार्टिंग है ना, जो हम शायद चने बॉईल करने से हर बहन ना ऐसे ही करती होगी स्टार्ट, कि चने पहले बॉईल करती होगी, है ना। तो सबका यही रहता है रूटीन। तो मैंने भी बस चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, ताकि सीटियाँ जो वो लग जाएंगी। फिर मुझे इसी कुकर के अंदर ना आलू भी बॉईल करने हैं, क्योंकि आलू की सब्ज़ी में भी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ फिर मैंने साथ की साथ है जो आटा भी लगा दिया। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये डेली रूटीन ब्लॉग है जो वो क्यों आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आज का दिन ना काफ़ी हैट्रिक जाने वाला है और बुटीक का काम कितना पॉसिबल होगा पता नहीं। और कई बार हम इतने थक जाते हैं ना फिर बाद में, कि वीडियो बनाने का मेरा कितना मन करेगा मुझे नहीं पता। तो फिर मुझे लगा कि वीडियो तो देखो डेली डालनी है मुझे, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। और कुछ लोग होते हैं, कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसी वीडियोस देखना भी अच्छा लगता है। और आज मैं ना कमेंट्स का रिप्लाई है जो वो भी कर दूंगी, क्योंकि कई कमेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं कमेंट्स में मतलब कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर आज वीडियो में मैं उनका रिप्लाई है जो वो कर रही हूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं आटा है जो वो बना कर रख दूँगी और तब तक मेरी हाउस हेल्पर है जो वो आ जाएगी। अभी देखिए ये जो टाइम है ना, ये 7 बजे के आसपास का टाइम है जिस टाइम पे मैं ये काम कर रही हूँ। लेकिन मैं इतनी बिज़ी थी ना, आप यकीन मानोगे कि रात में है ना जो मेरी वीडियो, मतलब मैंने कुछ तो एडिट कर दी थी, लेकिन मैं पूरी तरह से एडिट नहीं कर पाई थी। तो वो मेरा काम रह गया था और फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि सुबह मैं कैसे करूँगी। तो जल्दी उठने के बावजूद भी देखिए, क्योंकि मुझे आज कढ़ाई करनी थी, कंजक पूजन है, तो फिर मुझे ये था कि मैं ये काम करूँगी या फिर मैं उस पर फोकस करूँगी। तो मुझे एक काम तो ऐसा था ना कि, क्योंकि देखिए वीडियो है अगर रात में ही एडिट करके सो जाऊँ, उसको सुबह अपलोड ही करना होता है, फिर इतना ज़्यादा काम नहीं बचता है। लेकिन अगर आपकी वीडियो ही एडिट नहीं है तो आप सुबह क्या दोगे ऑडियंस को, है ना। तो ये भी एक ना चिंता का विषय हो जाता है। तो फिर मुझे ना बस आटा बनाते बनाते यही टेंशन होती मैं कैसे करूं। फिर थोड़ी देर बाद, अच्छा यहाँ पर देखिए पूरा मतलब मैं कैमरे से शूट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे उसी फ़ोन से शूट भी करना है, मुझे उसी फ़ोन से वीडियो भी एडिट करनी है। तो जो जो क्लिप मैं ले पाई वो मैंने कैमरे मतलब बस आटा गूंदने के बाद फिर मैंने क्या किया ना, जो मैंने एडिट की थी फिर मैंने हेडफोन लगाया, क्योंकि हस्बैंड की भी ना शिफ्ट चल रही थी। साइड में बैठकर वो अपना जो है उन्होंने टीवी भी चला रखा था और साथ में लैपटॉप लेके वो बैठे हुए थे, तो उनकी शिफ्ट भी थी। तो फिर मैं ऐसे नहीं सुन सकती थी अपनी वीडियो को, तो फिर मैंने हेडफोन लगाया और देखा कि मैंने क्या तो एडिट किया था और क्या नहीं किया था। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मतलब एप्रन पहन के काम करना ना सही रहता है। और मेरे साथ क्या है, मैं बिल्कुल स्लैब के बिल्कुल एकदम नज़दीक होकर खड़ी हो जाती हूँ, तो मेरे जो कपड़े हैं ना वो यहीं से गंदे हो जाते हैं। लेकिन गर्मी की वजह से ना फिर अब मन नहीं करता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कैमरा है जो इधर किया था आपको दिखाने के लिए कि हस्बैंड की शिफ्ट है वो घर पर ही है, तो 6 बजे उनकी शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, बस यही। और यहाँ पर मैं ये हलवा बना रही हूँ और चने हैं जो वो भी मैंने मसाला चना है जो जैसे चौक वाले ये बना के रख दिए हैं। और इसके बाद फिर मैंने बीच में ये जो अभी मैं आपको मिल रही हूँ ना पूरियाँ बेलने के लिए, लेकिन इसके बीच में 1 घंटा तक मैंने फिर कैमरे से शूट नहीं किया। मैंने क्या किया है, अपनी वीडियो को एडिट किया
जहाँ जहाँ मुझे देखना था कि पूरी वीडियो एक बार देखनी पड़ती है ना, कि कैसे आपने क्या बोला था मुझे, क्योंकि रात में जब हम जिस मूड में होते हैं हमें नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने वीडियो को देखा ही नहीं था अभी, तो फिर मैंने हेडफोन लगाया और उसको भी सुना, बीच बीच में काम भी मैं करती रही। जो ये हाउस हेल्पर है ये भी आ गई थी, तो ये झाड़ू और पोछा कर रही थी। तब तक मैंने मंदिर की भी क्लीनिंग कर दी थी बीच में, और वीडियो भी देख ली थी। और वीडियो बस अब मेरी अपलोड करने के लिए बच गई थी, तो फिर मैंने उसको 10 साढ़े 10 बज गए थे ना आज वीडियो अपलोड करने में, तो 10:30 बजे फिर मैंने उसको अपलोड किया, क्योंकि फिर मुझे पता था कि मैं पूजा करने में बैठूंगी। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ ना, तो वाकई में जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि कितनी ही लंबी कथा है वो, उसको पूरा करना बहुत, मतलब आपका 1 घंटा से सवा घंटा तक कहीं नहीं गया अगर आप पूजा करने बैठो तो। मैं लेट ही हो गई थी, वाकई में 10 बज गए थे मुझे ये सब काम करते हुए। 5:30 बजे मैं लगी थी, 5:30 बजे नहाने के आने के बाद 5:45-6 बजे के बीच में, 5:45 बजे ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। चलिए ये बातें तो मैं बीच में बता रही हूँ आप लोगों को कि कैसे कैसे है जो डेली वीडियो डालना अपलोड करना ना, बहुत बड़ा मेहनत का काम हो जाता है। तो बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है ना, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। और बहुत से लोग हैं जो अभी भी बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को देख रहे हैं, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में। क्योंकि देखिए जिसके भी मैं भी बहुत से जिनकी मुझे अच्छी लगती है वीडियो देखना है ना, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ और उनको फिर लाइक भी करती हूँ। हर किसी का अपना मतलब होता है कि किसी को किसी की वीडियो अच्छी लगती है, किसी को किसी की अच्छी लगती है। लेकिन अगर वीडियो हम पूरी देख लेते हैं उसके बाद हमें वो अच्छी लग रही है, तो उस चैनल पर हम जाते ही तभी हैं बार बार जब हमें उनकी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको भी मेरी ये होम बुटीक से रिलेटेड वीडियोस, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ से, बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन है ना जो वो आप लोगों को टाइम से मिलती रहे, ताकि आप डेली मेरी वीडियोस है जो वो एंजॉय कर पाओ। मैं कमेंट का रिप्लाई है जो वो कर देती हूँ, अदरवाइज़ वीडियो है जो मेरी आज की ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो मैंने सूट पहन रखा है ना, ये कोट सेट, ये मैंने मीशो से मंगवाया था और मुझे अच्छा लगा तो मैंने मंगवा लिया। बट इसका जो ट्राउज़र था ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। असल में ना जो खुद स्टिचिंग करते हैं ना उनको हो ही नहीं सकता, उनको रेडीमेड कपड़े हैं जो वो पसंद आ जाए, क्योंकि इनके खिंचाव आता है, आसन में खिंचाव आता है। जो हम खुद से कट करके पहनते हैं ना, मतलब सिला हुआ जो होता है, चाहे आप टेलर से भी बाहर से भी सिलवा रहे हैं किसी से, जो सिला हुआ होता है ना उसकी फिटिंग ही अलग होती है। और ये रेडीमेड जो आते हैं ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। अब इसको मुझे काट छांट के ना ठीक करना पड़ेगा, पता नहीं कब टाइम मिलेगा। बट फिर मैंने उसको निकाल दिया और मैंने यहाँ पर अपने ये पैंट है जो वो चेंज कर ली थी। और ये साड़ी है ना, जो ये साड़ी मुझे संडे को मतलब देनी ही देनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जब मुझे बीच में टाइम मिलेगा तो मैं इसकी तुरपाई वगैरह कर लूँगी, क्योंकि एक तरफ मैं सिलाई लगाती हूँ, दूसरी तरफ तुरपाई करती हूँ और फिर इसकी पीको भी करनी थी मुझे। तो मैंने सोचा सबसे पहले काम मैं ये निपटा देती हूँ और फिर बाद में देखूँगी कि पूरे दिन में कितना होगा। और यहाँ बुटीक पे आते आते, मतलब होम बुटीक अपने कमरे में आते आते ना मुझे 1 बजे का टाइम हो गया था। पूरी खाई थी 11 साढ़े 11 बजे, तो इतनी उससे ना मतलब आपको पता ही आलस आने लग जाता है जब भी हम कोई फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो आलस आने लग गया था। फिर उसके बाद आधा घंटा मैं लेटी भी बीच में, और फिर मैं फोर्सफुली, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, पर फिर मैं फोर्सफुली अपने आप को उठाकर लेकर आई और मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई। मैं ब्लैक कॉफ़ी ही पीती हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि अब मुझसे काम नहीं बन रहा है, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है शरीर में ना, तो फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। तुरंत उससे ना 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर एनर्जी इतनी आ जाती है ना कि आप फटाफट से अपना काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पहला कमेंट जो मैं ले रही हूँ वो है सतपाल सिंह जी का, और हो सकता है ये उनके हस्बैंड की आईडी हो, बट उन्होंने मुझसे पूछा है कि दीदी मेरी सिस्टर है जो वो मुझसे बहुत जलती है, और उसके माँ बाप हैं ना जो वो भी उसके पीछे लगते हैं, उनको पैसे का बहुत अहंकार है। तो पैसे का अहंकार तो देखिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जलने की बातें कुछ नहीं होती। आप भी अपने माइंड में है ना जो ऐसी बातें, ऐसे विचार लेकर ही मत आओ। बाकी मुझे आपके घर की सिचुएशन तो नहीं पता। यहाँ पर कहते हैं ना कि कलयुग है ये, हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। कहते हैं ना कि हम किसी के मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते, और आप कह रहे हैं उनको बहुत अहंकार है पैसे का। देखिए पैसे का अहंकार किसी का यहाँ पर बस के नहीं रहता है। इस सृष्टि को जो चलाने वाला है ना, वो सबका अहंकार एक ना एक दिन तोड़ ही देता है। तो अहंकार किसी का किसी के साथ नहीं जाता है।
आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आप ये सोचिए ही मत कि वो आपसे जलती है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है उसकी तरफ देखना ही बंद कर दीजिए। देखना इन द सेंस आप उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं, आप उसके रंग ढंग हाव भाव वो क्या कर रही हैं, क्या आपकी सिस्टर आपके साथ रहती है, ये भी यहाँ पर सवाल उठता है ना। तो पूरी सिचुएशन तो मुझे नहीं पता है कि आपकी सिस्टर आपके साथ रहती है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, तो ये चीज़ें भी मतलब पूरी डिटेल जाने बिना तो मैं क्या ही आंसर दूँ इसका। बट आपसे बस यही कहूँगी कि चाहे कोई भी हो रिश्ते में, रिश्ते सबके घर में होते हैं और हर कोई किसी से सेटिस्फाइड नहीं होता है, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं। जबकि आप तो अपने सिस्टर की बात कर रहे हो, सोचो एक ही माँ बाप की औलाद होने के बावजूद भी कोई एक दूसरे से कैसे जल सकता है, और सिस्टर 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 कैसे जल सकती है एक दूसरे से, है ना। तो हो सकता है उसको आपकी कुछ बातें पसंद ना हो या फिर आपको उसकी कुछ बातें पसंद ना हो। मतलब परमात्मा से जुड़िए आप और अपने मन को शांत रखना सीखिए। कुछ काम अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना, तो बस उसी को अपना फोकस, उसी को अपना सब कुछ बना लीजिए, तो आपको ऐसे लोगों की तरफ ना ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरा कमेंट है ना, वो भी मैं इन्हीं का ही ले रही हूँ। और आपका जो कमेंट है ना वो क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। ये जो कमेंट आया हुआ है ना, ये मेरी टॉक्सिक जो रिलेशनशिप होते हैं हमारे परिवार के लोगों से जब हम परेशान होते हैं ना, ये उस वीडियोस पे आए हैं। और उसको घमंड है, आर्मी में है शायद वो, है ना, और आपके माँ बाप भी उसके पीछे लगते हैं। तो अहंकार है उनको, अहंकार किसी का किसी के साथ नहीं जाता है। आपको बस देखिए, मेरी भी लाइफ में ना, आपको एग्जांपल देते, देखिए मेरी भी लाइफ में मेरे बहुत से करीबी रिश्ते ऐसे हैं जो मुझे समझ में ही नहीं आते कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि हम उनसे चाहे कितना भी बनाने की कोशिश कर लें और वो लेकिन आपके अपने बन के रहते ही नहीं हैं कभी। तो क्या है ये, देखिए हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, ये कलयुग है, यहाँ कलयुग अपना असर तो दिखाएगा ही ना। ये परमात्मा ने जो माया रच रखी है ना, ये होती ऐसी है और कर्म होते हैं। देखिए हो सकता है, मतलब मैं जो मानती हूँ, जो फील करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर दूंगी ना। तो मेरा मानना है कि ये जो रिश्ते हमारे आज के लाइफ में हमारे नहीं बनते हैं ना, तो ये इनका कनेक्शन हमारे पिछले जन्म से ही होता है। क्योंकि कर्म है ना जो, वही तो लौट कर आते हैं। हो सकता है हमारे टॉक्सिक रिलेशन पिछले जन्म से ही चलते आ रहे हैं, इसीलिए वो आज भी उनके साथ टॉक्सिक ही है हमारे। क्योंकि अपने इतने करीबी रिश्ते होने पर भी हमारी एक दूसरे से नहीं बनती है। और आप तो खून के रिश्ते की बात कर रहे हो, देखिए, है ना। और घर में ऐसे बहुत से परिवार के रिश्ते होते हैं जिनमें इन लॉज भी आ जाते हैं, हस्बैंड भी आ जाते हैं, है ना। और मतलब कई रिश्ते ऐसे जुड़ जाते हैं हमसे जिनके साथ हमारी नहीं बनती है, क्योंकि वो हमें बाद में मिले होते हैं। लेकिन खून के रिश्ते भी आज के टाइम पे नहीं बनते। तो ये सिर्फ कलयुग ही है, ये मोह माया ही है ना लोगों की। और लोग पता नहीं क्यों एक दूसरे हाथ बनाकर खुश नहीं होते, मुझे तो खुद समझ में नहीं आती है। और मैंने ये खुद फील किया है, क्या किया है मैंने, भुगता है इस चीज़ को। और अपने इतने एक्सपीरियंस के बाद ना मैं इसी नतीजे पे पहुंची हूँ ना कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज कर सकते हैं तो बस अपने आप को। अपने आप को क्या चेंज करेंगे? देखिए, किसी कोई हमें बुरा भला बोलता है तो बातें तो हर्ट होती है, दिल रोता ही है कि हमने तो इससे कुछ कहा भी नहीं और ये हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। पर इसका ना सल्यूशन कुछ भी नहीं है। अपने आप को बार बार किसी की बातों से हर्ट करना ना, हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। अपना टाइम भी, एनर्जी भी और अपने एफर्ट्स भी ना बस वेस्ट ही कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी के बारे में ये सोच सोच के परेशान होते हैं ना, तो एक तो हमारी एनर्जी लो रहती है ना, हमारा काम करने का मन नहीं करता है और हम ऐसे ना बुरे विचारों से ही घिरे रहते हैं। और जब एक बार किसी की बात को है ना मन से लगाने लग जाते हैं ना, तो बस मन में ही लगा के बैठ जाते हैं उसको और फिर हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका सल्यूशन सिंपल सा एक ही है कि किसी और की तरफ ध्यान देने से अच्छा है अपने आप को इतना बिज़ी कर लो। मैंने खुद ने यही किया है, अपने आप को इतना बिज़ी कर लो कि आपका ध्यान ही ना जाए उन बातों की तरफ, है ना। उनके बारे में सोचना ही बंद कर दो, उनको इतना इग्नोर कर दो ना। मैंने यही अपनी वीडियो में बात भी की थी कि आप ऐसे लोगों को के बारे में सोचना ही बंद कर दो। सोचना इन द सेंस अपने दिमाग से सोचना। ऐसा नहीं है कि आप बस उनको बोल रहे हो, उनसे इतना डिटैच कर लो अपने आप को
कि बस पता उनको खुद को एहसास हो एक दिन कि ऐसा क्या यार, कि अगर मान लो कोई जानबूझ के आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो खुद एक दिन ये मजबूर हो जाएगा सोचने पर कि मैंने ये भी करके देख लिया, मैंने वो भी करके देख लिया, लेकिन ये इंसान है ना, ये सामने वाला, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना, ये तो खुश है। आप खुद खुश होइए अपनी लाइफ में। कोई आपसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर। आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, बस अपने आप को इतना काबिल और मतलब सक्षम बना लीजिए कि किसी दूसरे के हंसने रुलाने का आप पे फ़र्क नहीं पड़े, है ना। और जो माँ बाप आपके उसके पीछे लग रहे हैं, जो आप बात बोल रहे हो, देखिए मैं तो इस बात से भी एग्री करती हूँ। कुछ लोग बोल देते हैं ना, माँ बाप तो अपने बच्चों को सबको सेम ऐसे रखते हैं, वो कभी एक दूसरे में फ़र्क नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। बहुत से माँ बाप मैंने भी देखे हैं जो अपने बच्चों में बहुत फ़र्क करते हैं। मतलब जन्म दिए हुए बच्चों को, जबकि दोनों को उन्होंने जन्म दिया है, उनमें इतना भेदभाव करते हैं कि समझ में ही नहीं आता। तो मुझे तो बस यही है, मैं यही कहूँगी कि ये कलयुग है, इस वजह से ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, अपना काम अपना पैसा ही सब कुछ है। अपने आप को अकेले को इतना खुश रखना सीखो कि बस, क्योंकि देखिए मैं इसीलिए बार बार अपनी वीडियोस में यही बात करती हूँ कि कोई भी हॉबी हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, उसको वेस्ट मत जाने दो, उसी को अपना काम बना लो। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी है जो कितनी खुशहाल नज़र आएगी, देख लेना आप। तो आई होप मेरी इन बातों से आपको थोड़ा बहुत सोल्यूशन कुछ मिले, तो यही कामना करती हूँ बस मैं तो अगला कमेंट जो मैं ले रही हूँ वो है नीतू पांडे जी का कमेंट। और वो पूछ रही हैं कि आप तो फ्लोर पर रहते हैं और मतलब मेरे बुटीक पे कस्टमर कैसे आते हैं, लोग कैसे मुझसे जो है कपड़े सिलवाते होंगे, है ना। बेसिकली आपका क्वेश्चन यही है। तो देखिए मैं सोसाइटी में ही रहती हूँ और फ्लोर पे ही है मेरा फ्लैट। तो इसमें मतलब बुटीक पर कस्टमर का आने या ना आने से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, क्योंकि घर बैठे आप कोई भी काम हो उसको चला सकते हैं। मैंने पिछली कई वीडियोस में ये बातें बताई हैं, सल्यूशन भी दिया है कि अगर आप भी घर बैठे काम करना चाहते हैं तो क्या क्या मतलब फील्ड्स हो सकती हैं उसके लिए। और मेरा जो होम बुटीक है ना वो बहुत अच्छा रन कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है ये स्टार्ट किए हुए। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है जो मुझे सोसाइटी में मिला है। मैं तो बस अब यही सोचती हूँ कि काश मैंने बहुत पहले ही इसको क्यों नहीं किया। तो कई साल मैंने भी ऐसे ही वेस्ट कर दिए, इसीलिए तो बोलती हूँ कि और वेस्ट ना करें। कपड़े कैसे आते, देखिए उसके 2-3 तरीके होते हैं सोसाइटी में कोई भी काम करने के लिए। तो एक तो सोसाइटी में ना हमेशा एक ग्रुप बना हुआ होता है। एक जैसे मेरी सोसाइटी में एक लेडीज़ ग्रुप है, और लेडीज़ ग्रुप में क्या है ना कि अगर आप कुछ भी, हमें यहाँ पर सैटरडे संडे अलाउ होता है कि आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप कोई भी है जो ऐड अपनी सैटरडे संडे में दे सकते हैं ग्रुप में, तो उससे सब जो लेडीज़ हैं उनको पता चल जाता है कि मैं ये काम करती हूँ। और सच बताऊँ ना तो पिछले सर्दियों से भी पहले की बात है, मैंने शुरू में ही अपनी 1-2 बार ऐड दी है। लोग पता क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं मतलब सैटरडे संडे दोनों ऐड देते हैं। मैं पहले संडे को ही दिया करती थी और वो भी सिर्फ 2-3 बार ही दी है, लेकिन मेरा काम लोगों को पसंद आने लगा ना, तो फिर वो अपने आप ही एक दूसरे को बोलते मतलब सबको पता लगने लग गया। और अब मैं ना ऐड देना भी भूल जाती हूँ, मुझे ऐड देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर मुझे ऐसा लगता है जब कस्टमर आ ही रहे हैं, मेरे पास इतना काम है जो मैं कर सकूं, तो फिर मैं ज़्यादा ऐड दूंगी तो फिर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ही बर्डन है जो वो पड़ने लग जाएगा, जिसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी अकेले। तो इस वजह से है फिर मैं अभी ऐड भी नहीं दे रही हूँ। बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं अपने काम को फैलाने के। मैं पहले 1-2 वीडियोज़ में इस बात को शेयर किया है। अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ देखी हैं आपने और नहीं देखी हैं तो पिछली भी वीडियोज़ आप लोग ज़रूर से देखें। होम बुटीक के काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपनी वीडियोज़ में दिए हैं। सोसाइटी में रहकर अपना होम बुटीक चलाना कोई मुश्किल की बात नहीं है, बल्कि आसान ही है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझसे अपने सुझाव है जो वो साझा कर सकते हैं। कोई बात पूछना चाहें होम बुटीक से रिलेटेड भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से आपका आंसर है जो अपनी वीडियोज़ में देती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।